और जब सीबीआई जांच होगी तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। वही हाल होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ, वही हाल होगा जो लालू का होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये माने कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने गलत किया है तो गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी इस पे राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। यानी ग्राउंड बन रहा है राष्ट्रपति शासन का। एक समय ऐसा आया था जब ऑनरेबल जस्टिस ने लड़ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब से पूछ लिया था कि क्या आप हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिए हैं, आपके कार्यकर्ता वहां पे जाके गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब एक राज्य की मुख्यमंत्री अपने पूरे फोर्सेस को एक नौकर बनाकर लेके आती हैं और सबसे झीना झपटी करने लगती हैं, फाइलें छीनने लगती हैं, मारपीट करने लगती हैं और लेकर अपने गाड़ी में भरकर, ये है कि टीएमसी का जो लीगल सेल है उसने व्हाट्सएप से मैसेज सर्कुलेट किया था उस दिन गुंडों को बुलाने के लिए, और गुंडों को बुलाने के बाद देखिए ममता बनर्जी की संवैधानिक हार है। और ये जो एप्लीकेशन लगा था ईडी की तरफ से अंडर आर्टिकल 32 एक रीट पिटीशन फाइल किया गया था कि जो उनके साथ मिस हैपनिंग हुई है बंगाल के अंदर उसकी सीबीआई जांच हो। और इस पर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब और राजू साहब जो कि वो भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, स्टेट का हेड अपने डीजीपी, आईजी और डीजी को ले जाकर वहां पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। इवन और एएसडी ने कहा तुषार मेहता साहब ने कि उन्होंने फाइलों की चोरी की है। मुख्यमंत्री डीजीपी को ले जाकर चोरी करवा रही है, तर्क रखा गया कोर्ट में। जी, ये तर्क रखा गया और ऑनरेबल कोर्ट, प्रशांत कुमार मिश्रा की कोर्ट बहुत ही भौचक्का थी इस पूरे मामले को देखकर कि एक मुख्यमंत्री एक प्राइवेट संस्थान में क्या करने के लिए गया था। और जब यह सवाल कपिल सिब्बल साहब से और अभिषेक मनु सिंघवी जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए अपीयर हो रहे थे उनसे पूछा गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहुत तीखी टिप्पणी इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने किया कि आप एक ऐसे स्टेट को बचाने के लिए आए हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो रहा है, रूल ऑफ लॉ को माना नहीं जा रहा है और प्रोसीजर ऑफ लॉ पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सिंघवी और कपिल को यह कह दिया आप ऐसे स्टेट को बचाने आ रहे हैं जहां पर रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। जी, उसका रीजन ये है कि टीएमसी का जो लीगल सेल है उसने व्हाट्सएप से मैसेज सर्कुलेट किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जिस दिन प्रोसीडिंग थी उस दिन गुंडों को बुलाने के लिए, और गुंडों को बुलाने के बाद जब वहां पे मैटर लगता है तो यह देखा जाता है कि जज साहब के पास तक बात पहुंची नहीं पा रही थी। इतना हल्ला कलकत्ता हाई कोर्ट में हो रहा था कि उनको मैटर को एडजर्न करना पड़ा था। तो ये सब सारे मुद्दों को देखते हुए तथ्य भी रखा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह से लोगों को भीड़ इकट्ठा, ये तथ्य भी रखा गया। उस व्हाट्सएप को पूरा सिक्योर कर लिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जिस दिन की घटना है सारी वीडियो फुटेज और सारे रिकॉर्ड को सिक्योर किया जाए। ईडी के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उस पर स्टे लगाया गया है और ममता बनर्जी की सरकार से कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर इस पर रिप्लाई फाइल करिए। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े वकील, दिग्गज वकील कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए थे लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक बात कह रहे थे कि अंडर आर्टिकल 32 ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार किया और कहा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है, हम सुनेंगे और हम ऐसे किसी भी एनआरकी को होने नहीं देंगे कि जहां एक राज्य का मुखिया समझे कि हम देश से अलग हैं। और इसमें यह भी जिक्र हुआ कि अंडर आर्टिकल 1 इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ये पूरे राज्यों का एक संघ होगा जो वो भारत होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य की जो ममता बनर्जी की सरकार है उनकी हार है, संवैधानिक हार है। अभी भी उनको समझ लेना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह भी कहा कि डीजीपी और इनको बर्खास्त, पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता को बर्खास्त करने के लिए राज्य सरकार से और होम मिनिस्ट्री से जवाब भी मांगा कि, तो इसका मतलब है कि उन पर बर्खास्ती की तलवार भी लटकी हुई है। जी देखिए, डीजीपी को और बहुत सारे अधिकारियों को उन्होंने बर्खास्त इसलिए कर दिया क्योंकि इस पूरे एक्ट बर्खास्त नहीं हुए ना। जी, उनके ऊपर बस बर्खास्त की सस्पेंशन लटक रही है। राज्य सरकार से सवाल मांगना, होम मिनिस्टर से जवाब मांगना, तो इसका मतलब है कि गंभीर है, इसको गंभीर ले रही है सुप्रीम कोर्ट इन दोनों अधिकारियों की भूमिका गंभीर ले रही है। यह भी हो सकता है कि सीबीआई के लिए वहां पर अलाउ कर दे के सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब सीबीआई जांच होगी तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। वही हाल होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ, वही हाल होगा जो लालू का होगा, क्योंकि इनको सीबीआई नोटिस भी कर सकती है, सम्मन भी कर सकती है, वारंट भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के इनकी राह मुश्किल होने वाली है। पूरे बंगाल को, पूरे देश को पता चलने वाला है कि बंगाल में किसका शासन और कैसा शासन चल रहा था, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफी दुखी था कि एक हेड ऑफ द स्टेट कैसे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाता है और वहां पे इंक्रोच करके वहां अधिकारियों के साथ झड़प करता है, लड़ाई करता है, फाइलों की चोरी करता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट यह संज्ञान ले रहा है, विशाल जी, अगर हेड के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर फाइल चोरी का इंजाम ले और
जो सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट अगर उस बात की सहमति है उस पर कहीं ना कहीं डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता की, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़े क्रिमिनल जो है वर्क जो है किया गया है। जी, इसी केस में जस्टिस पंचोली और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच कोर्ट में भी एक तीखी टिप्पणी हुई। अच्छा। और इसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से एक एडवोकेट आए थे, कल्याण बनर्जी, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ साथ जब बाहर आते हैं तो मीडिया में उनका एक बयान था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत डिसीजन दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन देगी। तो इस कमेंट पर भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, उनके खिलाफ कमेंट कर सकता है, क्योंकि वो रीजनेबल कमेंट नहीं था। तो कल्याण बनर्जी जिस तरीके दिग्गज नेता है उनके, जी दिग्गज नेता है, एडवोकेट भी हैं, जिस तरीके से वो कमेंट कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, वो बहुत ही गलत था। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब एक राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जहां मुख्यमंत्री खुद जा रहा है तो वहां पूरा सिस्टम फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर माना जाना चाहिए। अंडर आर्टिकल 355, 356 रीड विथ 365 इसमें इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन है। जब किसी राज्य में वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाए तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह भी हम देख सकते हैं आगे चल के हो सकता है कि जब सीबीआई जांच की बात हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैटर जाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये माने कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने गलत किया है, तो गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी इस पे राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। यानी ग्राउंड बन रहा है राष्ट्रपति शासन का। जी, पूरा ग्राउंड बन रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो फेल्योर होता है वो वहां पे हो चुका है। संविधान की कोई बात नहीं मानी जा रही है, वहां पर लोग अपना काम कर रहे हैं। एक चीज पर और चर्चा हुई, जब रूल ऑफ लॉ चर्चा हो रहा था तो इसमें यह कहा गया कि क्योंकि केंद्र सरकार जो है, केंद्रीय एजेंसी अलग है, स्टेट की एजेंसी अलग है, लेकिन हमारे कानून में यह दिया गया है कि जब केंद्र सरकार किसी स्टेट में जाएगी कहीं इन्वेस्टिगेशन करने तो राज्य की सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। यहां पर वो मदद नहीं मिली है, बल्कि उल्टा हुआ है, इसके मदद न देके उनका इंटरफेरेंस किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। इसके पहले भी ऐसी घटना, एफआईआर दर्ज कर ली उनके ऊपर। जी, एफआईआर दर्ज कर ली उनके ऊपर। और ममता बनर्जी को एक सेटबैक और लगा है कि एक तरफ उनकी कलकत्ता हाई कोर्ट में हार हुई है, दूसरी यहां सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटिशनर के तौर पे ममता बनर्जी गई थी, वहां रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी आया था, ईडी के एफआईआर पर स्टे भी लग गया, यानी उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई इनका कॉल रिकॉर्ड नहीं होगा। इस पर भी जब चर्चा चल रहा था तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि आप स्टे इनके एफआईआर में मत लगाइए, जिस पर मिश्रा साहब जो ऑनरेबल जस्टिस है उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर स्टे लगाना जरूरी है, क्योंकि एक साथ दो प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। अच्छा, तो कपिल सिब्बल ने यह कहा कि एफआईआर रहनी चाहिए जी ईडी के खिलाफ। जी, तो कोर्ट ने तो यह कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार की एजेंसी के खिलाफ इस तरह से केस भी दर्ज नहीं कर सकते। जी, वही बात पूरी चर्चा चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये चर्चा करीबन 2 घंटे तक चली है। बड़े बड़े वकील यहाँ पे, एक और एडवोकेट साहब अपीयर होते, श्याम दीवान, रिस्पोंडेंट नंबर 4 की तरफ से, यानी कि स्टेट की तरफ से, स्टेट की जो लोकल अथॉरिटी है उनकी तरफ से, और उन्होंने माना इन कोर्ट कि ये पूरी चीजें गलत हुई हैं, गलती हुई है। और जी, उन्होंने इन कोर्ट ऑन रिकॉर्ड माना कि ये जो एज ए लोकल अथॉरिटी की जो चीजें हुई हैं वो गलत हुई है, वो चीजें होनी नहीं चाहिए थी। और पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरे वकील वहां पर बस यही चर्चा कर रहे थे कि अगर एक राज्य का हेड, मुखिया अगर एक राज्य में ऐसे करने लगेगा, आप विश्वास करिए कि हर राज्यों में अगर ऐसे होने तो भारत बिखर जाएगा, फिर भारत बिखर जाएगा। आज तमिलनाडु अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा, पंजाब में खालिस्तानी कहेंगे कि हम अलग राज्य बनाएंगे, और ऐसे करके पूरे भारत में कहीं भी रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश नहीं करेगा। इसी वजह से सिब्बल हो या फिर सिंघवी हो या दीवान हो, सारे फेल हो गए। जी, इसी वजह से फेल हो गए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत बड़ा जजमेंट दे सकती है। यह भी कह सकती है कि बंगाल की सरकार संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, इसलिए इसको बर्खास्त किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जब शुरू से मैं सुबह से देख रहा था, ये कैविएट में अपीयर हुए थे इनके वकील साहब, 2 आर्गुमेंट पे थे कि पहला ये था कि आर्टिकल 32 मेंटेनेबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टाइम है, हम मेंटेनेबल करेंगे, और इशू नोटिस किया है, 2 हफ्ते के अंदर काउंटर मंगा इनसे कि आप काउंटर फाइल करिए। और ये उनके तरफ से मनु सिंघवी साहब थे, श्याम रिफान, रेस्पोंडेंट नंबर जो 4 की तरफ से श्याम दीवान थे, उन्होंने तो ऑन कैमरा एडमिट की इस चीज को कि जो है हम गलतियां हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हमारे विशाल जी भी बता रहे थे, कि पूरे प्रकरण का 8 से 8, 9 और 10
तीनों दिन का प्रोसेस को सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने को कहा गया। अच्छा। हाँ, सीसीटीवी सबूत सुरक्षित रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। हाँ बिल्कुल, राज्य जिम्मेदार है। अगर राज्य सरकार किसी भी तरीके का फेल्योर होती है तो राज्य सरकार सीधी जाएगी बावजूद। और उसके बाद जो ईडी की तरफ से जिन्होंने एफआईआर ईडी के अगेंस्ट जो एफआईआर कर दिया उनके थाने में, उस पर उन्होंने स्टे कर दिया टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि जो है इस बीच में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ममता बनर्जी की तरफ से दो ही पूरे आर्गुमेंट थे। एक तो ये मेंटेनेबल है, दूसरा ये कि राजनीतिक विद्वेष है कि ये उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है, केंद्र की एजेंसी अपना कोर्ट ने माना ये? नहीं, कोर्ट ने ये बात माना कि कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है, केंद्र का एजेंसी है तो उसका काम, जिसका जो एक्सपर्टीज है, जो काम है, ड्यूटी तो लीगल ड्यूटी निभा रहा है ना वो। आज कोर्ट में सरकार मतलब देखते क्या है, सरकार वेस्ट बंगाल सरकार पे तो मुझे लगता है कि ज्यादा वेस्ट बंगाल सरकार को आज बहुत महंगा पड़ा है चीजें, और उनकी नैतिक हार हुई। और संविधान देखिए बहुत बड़े एक्सपर्ट है ग्रैनविल ऑस्टिन, उनका एक थ्योरी था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वो ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संघवाद जो है, एक दूसरे की सहयोगात्मक बना है, राज्यों का समूह है। राज्य और केंद्र दोनों की जो आपसी समन्वय से ही चीजें होंगी। तो अगर जो ममता बनर्जी इस तरीके कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेज प्रशांत मिश्रा साहब डिक्टेट करवा रहे थे, उनके साथ जो बेंच को पंचोली साहब, दोनों इस बात को, उनके कड़े सवाल थे उनके, कपिल सिब्बल से मनु सिंह भी लास्ट तक रिक्वेस्ट करते रहे कि इसको एफआईआर को स्टे न किया जाए। तो पंचोली साहब का साफ कहना था कि अगर एफआईआर स्टे नहीं होगी फिर चीजें कंप्रोमाइज, क्योंकि आप ही की पुलिस है, आप ही का सिस्टम है, आप उस अधिकारी के खिलाफ बनाओगे। तो टिल डेट नेक्स्ट डेट तक जो है पंचोली साहब ने उनको वो किया है, दोनों लोगों ने। डिटेल्ड ऑर्डर अभी अपलोड वेबसाइट पे होना बाकी है, तो डिटेल्ड ऑर्डर में चीजें कैसे क्या। विशाल जी, ये तो मामला बहुत ज्यादा मतलब बड़ी हार है आप कह सकते हैं। जी बड़ी हार है। एक समय ऐसा आया था जब ऑनरेबल जस्टिस ने लड़ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब से पूछ लिया था कि क्या आप हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिए हैं, आपके कार्यकर्ता वहां पे जाके गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इतना सख्त था कोर्ट कि आज विपक्ष के पसीने छूटे थे, विपक्ष के वकीलों के, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि जंतर मंतर का नाम लिया कि जंतर मंतर, हाई कोर्ट कलकत्ता को जंतर मंतर बना जी उन्होंने कहा कि आप एक ऑनरेबल हाई कोर्ट को आप जंतर मंतर बना दिए हैं कि आप जब मन करे जिनको मन करे गुंडों को घुसा के आप हल्ला कर रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस मैटर को सुन नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद भी इनका कोई जवाब नहीं था। इसी बात पे रिस्पोंडेंट नंबर 4 के जो एडवोकेट अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हाँ हमसे चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, लेकिन इसको स्टे नहीं किया जाए। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, हम स्टे करेंगे एफआईआर को ईडी के खिलाफ, हम मैटर को यही सुनेंगे। जनरली 4 वीक का टाइम देते हैं काउंटर फाइल करने के लिए, लेकिन इसमें 2 हफ्ते का ही टाइम मिला है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी जो बार बार एक बात कह रही थी कि मैं ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गई थी जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, और वो मैं ला दूंगी तो सबका काला चिट्ठा खुल जाएगा। तो अब काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो मेरा मानना है एज अ पीपल ऑफ इंडिया, जैसे संविधान में भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे मेरा एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरा मांग है कि उसमें वो डॉक्यूमेंट देने चाहिए ममता बनर्जी को। और अगर नहीं दे पाती हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी का त्याग करना चाहिए जनता के लिए, क्योंकि जो फेल्योर आज हुआ है पूरा देश। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना नहीं कि वो डॉक्यूमेंट ऐसे थे कि जिसकी वजह से ममता को मतलब केंद्र सरकार डाटा चुराना चाहती थी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, एक इसमें लीगल क्वेश्चन उठाया गया था ऑनरेबल लर्नेड सीनियर कपिल सिब्बल साहब के द्वारा कि 2 साल पहले एफआईआर दर्ज है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2 साल पहले से चल रहा था, अभी क्यों छापामारी की गई। इस पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये एक प्राइवेट संस्थान के ऊपर एक सरकारी और कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान का छापा था, और छापा भी नहीं था एक्चुअली, वो वहां पर जानना चाहते थे कि क्या डॉक्यूमेंट इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमें जरूरी है, और वो नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। लेकिन सब सिनेरियो चेंज होता है जब एक राज्य की मुख्यमंत्री अपने पूरे फोर्सेस को एक नौकर बनाकर लेके आती हैं और सबसे झीना झपटी करने लगती हैं, फाइलें छीनने लगती हैं, मारपीट करने लगती हैं, और लेकर अपने गाड़ी में भरकर चली जाती है। भाषणबाजी भी होती है। जी, भाषणबाजी भी होती। तो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट उल्टा पड़ गया, मुझे लगता है। जी, पूरा उल्टा पड़ गया। देखिए, जो सबसे क्रूशियल फैक्ट है, पहली बात कि एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते ममता बनर्जी को नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, टीएमसी के लीगल सेल के व्हाट्सएप से मैसेज सर्कुलेट हुए हैं कि आज मैटर लगा हुआ है, सभी लोगों को आना है, कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलने देनी है।
तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा हुआ कि ईडी के इस तरह वोटिंग डलवाते हैं भीड़ के थ्रू प्रेशर बना के, ये भी सोच रहे जज को भी इसी तरह से। जी, और अभी वीडियो आ रहे हैं कि वीडियो के ऑफिस में जाकर ये लोग एसआईआर और उसके फॉर्म को फाड़ रहे हैं। अभी आज का वीडियो है, तो कहीं ना कहीं बंगाल में इस समय मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहां की स्थिति नॉर्मल नहीं है। लोग समझ रहे हैं नॉर्मल है, चाहिए बंगाल से जो ग्राउंड रिपोर्ट करेगा उसको देख के आइए, वहां स्थिति नॉर्मल नहीं है। ममता बनर्जी को यह समझ आ चुका है कि वो चुनाव हार रही है, तो वो ऐसी सारी तमाम चीजें कर रही हैं जिससे कि पूरे प्रदेश में अराजकता फैले और देश की शांति अखंडता के लिए खतरा पैदा हो। भाई कपिल सिब्बल में अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान दिग्गज बड़े सबसे बड़े वकील समझे जाते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं बचा पाए और सुप्रीम कोर्ट को तीखी टिप्पणी करनी पड़ी तो इसका मतलब है कि गंभीर नतीजे हैं। जी, अभी आगे यह भी हो सकता है कि यह बेंच इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दे, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या कोई केंद्र सरकार की एजेंसी किसी राज्य सरकार के यहां जाती है कोई इन्वेस्टिगेशन करने, तो उसे ये बाउंड किया जाए कि राज्य सरकार उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी, ना कि उनके साथ मारपीट करेगी। संदेश खाली में ऐसे ईडी सीबीआई गई थी, उनके मार के सर फोड़ दिए थे, उस समय भी कुछ नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बंगाल में पहले से होती चली आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे तल्ख था, और अगर ईडी यहां पर नहीं भी आती तो मेरा मानना था कि सुप्रीम कोर्ट सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेके पूरा मैटर यहां पे बुलाता, क्योंकि एक टिप्पणी और कोर्ट ने की कि अगर अब हम इंटरफेरेंस उस मैटर में नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ पूरी तरीके, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कोर्ट अगर मान रहा कि इंटरवेन नहीं करेंगे तो कानून का राज ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकती, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे तो संविधान के गार्जियन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है। एक गार्जियन होने के नाते ये करेक्ट टाइम था इंटरफेरेंस करने का, इंटरवीन करने का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 2 हफ्ते बाद फिर से उनको डेट मिली है, और मुझे लगता है कि उनके पास रिप्लाई में भी कुछ नहीं होगा। ये ममता बनर्जी के खिलाफ केस जा रहा है और वो हारेंगी इस केस में। हाँ, इसका असर भी पड़ सकता है। तो जिस तरह से विशाल जी कह रहे हैं और सूरज जी कह रहे हैं, तो ये आज तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया कि राज औकात में रहे, केंद्र सरकार को आंखें ना दिखाए, सहयोग कर रहे, क्योंकि सिर्फ संघ है ये, आप अलग देश नहीं है, राज्य राज्य की तरह ही। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।